सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो चलिए बाल पथ पर अपने आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का नाम है सबसे अच्छा पेड़। यह आपकी कक्षा 3 की रिमझिम पुस्तक का आखिरी पाठ है और सबसे ज़रूरी पाठ भी, क्योंकि यह पाठ हमें काफ़ी चीज़ें सिखाएगा। बच्चों, इस कहानी की शुरुआत होती है 3 भाइयों से। अब कहानी में आगे चलते हैं क्या होता है। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह चलने पर चलते चलते गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वह मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, क्योंकि वह घर की तलाश कर रहे थे। अब घर की तलाश वहीं रुकेगी जहाँ जो जगह पसंद आएगी। अब पहले भाई को आम के नीचे की पेड़ के नीचे की जगह है वह पसंद आ गई। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और आगे, और जब वह पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद के खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। मतलब जो एक भाई था तीनों में से, उसमें से एक को आम का पेड़ इतना पसंद आया कि उसने उसके सारे फायदे गिनाए और बोला कि मेरे लिए तो यही आम का पेड़ अच्छा है। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया मतलब रुक गया। लेकिन उसके भाई वहीं ना ठहरे, वह आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए मतलब बच्चों, जब हमारे सर के ऊपर कुछ होता है तो हम उसके साए में होते हैं। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। बारिश रुक गई। आगे देखते हैं बारिश रुकने के बाद क्या होता है। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा, मतलब दोनों भाइयों को भूख लगी थी। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। मतलब अब उन्होंने केले के पेड़ का इस्तेमाल किया जितना वह कर सकते थे। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच सकते हैं। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। बच्चों, दूसरे भाई को केले का पेड़ इतना पसंद आया कि उसने सारे फायदे बताए केले के पेड़ के और वहीं अपना डेरा जमा लिया। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी। एकदम से क्या होता है, टप एक आवाज आती है। एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने अपने जो उसके पास चाकू था उससे उसने अपने जो नारियल के बाहर होता है ना बच्चों, उसको साफ किया और फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा पानी पिया। आपने भी बच्चों नारियल का पानी पिया होगा। स्वाद में वह ठंडा और हमारे शरीर को वो शीतलता प्रदान करता है। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह। क्यों छोटी सी छाह? क्योंकि नारियल का बेल बहुत ऊंचा होता है और उसकी जो पत्तियां हैं वह थोड़ी कम, जो फैलाव है वह बहुत कम होता है, तो छोटी सी छाह बोला गया है।
तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। तो यहाँ वो पीछे गए हुए सारे पेड़ों के फायदे बता रहा था। उसके साथ साथ उसने कहा, पेड़ नीम का भी अच्छा होता है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँ भी देगा। अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, अब वो आ गया रबड़ के पेड़ के फ़ायदों पे। अब वो सोच रहा है कि अगर रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल पर एक लंबा सा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। बच्चों, यहाँ वो रबड़ पेड़ से कैसे निकलता है वह भी आपको बता रहा है। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता, रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? अब वह इतने सारे पेड़ों के आपको फ़ायदे गिना चुका है, यानी कि वह बता रहा है कि पेड़ हमें हमारे लिए हर तरीके से अच्छे होते हैं। नारियल के पेड़ की ही सोच लो। अब जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था, नारियल का पेड़, उसकी ही सोच लो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियाँ और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। बच्चों, खोपरा मतलब जो हम सूखा नारियल खाते हैं। एक होता है गरी जो ताज़े नारियल की होती है और खोपरा उसको सुखाकर बनता है, जो सूखा नारियल जो हम हलवे में या खीर में डालते हैं। अब उसी खोपरे को जब हम पीसते हैं तो उसमें से आता है हमारा नारियल का तेल। तो वो यही फ़ायदे गिना रहा है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। तो बच्चों, अंत में जो तीसरा भाई था उसने नारियल के पेड़ को ही अपना बसेरा बना लिया। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ अच्छा है? यह सवाल आप पर छोड़ते हैं कि आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है। बच्चों, मेरे हिसाब से तो सभी पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सभी पेड़ों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं और सभी पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अंत में जो पाठ का शीर्षक है सबसे अच्छा पेड़, उसका जवाब हमें यही मिला कि हमारे लिए सभी पेड़ अलग अलग तरीके से उपयोगी हैं। सभी पेड़ों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। तो इनकी तुलना करने की जगह यदि हम सभी पेड़ों का सम्मान करें और पेड़ों को ना काटें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तो यह हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। धन्यवाद बच्चों। यह कहानी हमें एक संदेश देती है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाना चाहिए। धन्यवाद। आज की कहानी में इतना ही। तो हमारा जो तीसरी कक्षा का सभी पाठ और कविताएं हम पढ़ चुके हैं। धन्यवाद बच्चों। कल फिर मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।